विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग देख रहे थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य से। तो आइए देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, तो हित हरिवंश हैं। और हित हरिवंश को वंशी का अवतार, मुरली का अवतार इनको कहा जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि विट्ठल विपुल, बिहारी दास और नागरी दास का संबंध किस संप्रदाय से है। किस संप्रदाय की ये प्रमुख कवियों में आते हैं, तो ये सखी संप्रदाय के कवि हैं। और सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, तो स्वामी हरिदास जी हैं। तो देखिए इसमें नागरी दास के गुरु हैं बिहारी दास, नागरी दास के गुरु बिहारी दास हैं और बिहारी दास के गुरु हैं विट्ठल विपुल। बिहारी दास का जो मूल नाम है ये हरिनाम था, इनका मूल नाम हरिनाम था। और ये सखी संप्रदाय में गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। सखी संप्रदाय में किस नाम से जाने जाते थे, तो गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। और इन्हें मतलब इनके जो गुरु थे विट्ठल विपुल, किसके गुरु थे, बिहारी दास के, है ना। तो विट्ठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी थी। नाभादास ने रस सागर की उपाधि किसको दी थी, विट्ठल विपुल को दी थी। और जो ये बिहारी दास थे ना, ये जगन्नाथ के पौत्र थे, नाती, एक तरह नाती कहते हैं पौत्र को। तो जगन्नाथ के ये पौत्र थे। और जगन्नाथ कौन थे, स्वामी जगन्नाथ ये स्वामी हरिदास के भाई थे। स्वामी जगन्नाथ स्वामी हरिदास के भाई थे, ये उन्हीं के पौत्र थे। उसके बाद देखिए कि जो अगला प्रश्न है, बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठ गयो ठाठ सिंगार। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठ गयो ठाठ सिंगार। तो ये जो पंक्ति है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये हरिराम व्यास की पंक्ति है। किसकी है, हरिराम व्यास की। और इन्होंने यह पद कब लिखा था, हित हरिवंश की मृत्यु पर। यह पद इन्होंने हित हरिवंश की मृत्यु पर लिखा था, क्षोभ प्रकट करते हुए। तो यह एक पंक्ति पूछा जाता है, जबकि इसकी पूरी पंक्ति है, हुतो रस रसिकन को आधार। हुतो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंश ही सरस रीति को कांपे चली हैं भार। बिन हरिवंश ही सरस रीति को कापे चली हैं भार। को राधा दुलरावे गावे, बचन सुनावे कौन उदार। को राधा दुलरावे गावे, बचन सुनावे कौन उदार। वृंदावन की सहज माधुरी, कहीं है कौन उदार। वृंदावन की सहज माधुरी, कहीं है कौन उदार। पद रचना अब कापे हवे हैं, निरस भयो संसार। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो ठाठ सिंगार। तो ये इनकी पूरी पंक्ति है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि हरिराम व्यास का संबंध किस संप्रदाय से है। हरिराम व्यास का संबंध किस संप्रदाय से है, तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं। पहले ये गौड़ीय संप्रदाय के थे और बाद में ये राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। तभी तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश की मृत्यु पर इन्होंने यह पद लिखा है, बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठ गयो ठाठ सिंगार। तो देखिए कि प्रश्न नंबर 5 है, जीव दशा लीला। जीव दशा लीला किसकी रचना है, तो ध्रुवदास की है। इसी के साथ में एक चीज़ आप याद रखेंगे, जैसे ये तो हरिराम व्यास हैं, है ना, और एक हैं हरि व्यास देव। हरि व्यास देव, हरि व्यास देव निम्बार्क संप्रदाय के हैं। हरि व्यास देव
निम्बार्क संप्रदाय के हैं और ये श्री भट्ट के शिष्य थे। हरिव्यास देव निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट के शिष्य थे और श्री भट्ट को हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट को हितु सखी का अवतार माना जाता है। देखो, हरिराम व्यास को तो विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास को विशाखा सखी का अवतार माना जाता है, लेकिन जो हरिव्यास देव हैं, जो कि निम्बार्क संप्रदाय के हैं, उनके जो गुरु थे श्री भट्ट, उनको हितु सखी का अवतार माना जाता है। और श्री भट्ट की दो रचनाएं, दो ग्रंथ हैं, जिसमें एक है युगल शतक है, दूसरा है आदिबानी है। और ये श्री संप्रदाय कहाँ से आ गया बीच में? ये जो श्री भट्ट जी हैं, ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव काश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। किसके शिष्य थे? केशव काश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। और इनके शिष्य थे हरिव्यास देव, है ना। हरिव्यास देव की एक महत्वपूर्ण, इनका एक ग्रंथ है महावाणी। हरिव्यास देव का एक ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है महावाणी। तो और श्री भट्ट का क्या है? युगल शतक है और आदिबानी है। युगल शतक में इनके 100 पद हैं जो कृष्ण भक्त से संबंधित हैं, और इनकी जो रचना आदिबानी है, कुछ विद्वानों के अनुसार माना जाता है कि दोनों एक ही है। तो कहा जाता है कि जब ये ध्यान में बैठते थे, जब ये राधा कृष्ण का ध्यान करते थे, कौन? श्री भट्ट जी, तो इन्हें साक्षात राधा और कृष्ण के दर्शन होते थे। तो इन्होंने लिखा है, यह पंक्ति मिलता है कि भीजत कब देखो इन नैना, भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना। श्यामा जू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना। तो यह भी पंक्ति पूछा जाता है। इनकी एक और प्रसिद्ध पंक्ति है कि श्यामा श्याम कुंज तर ठाढ़े, श्यामा श्याम कुंज तर ठाढ़े, जतन किया कछु मैना, श्री भट्ट उमड़ी घटा चहु दिश से, घिर आई जल सेना। तो यह भी श्री भट्ट जी की पंक्ति है। इनकी और चर्चित पंक्तियां हैं। इनके युगल शतक में संकलित जो पद है, उसमें है ब्रज भूमि मोहनमय जानी, ब्रज भूमि मोहनमय जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलत अमृत बानी। ब्रज भूमि मोहनमय जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलत अमृत बानी। तो यह भी भट्ट जी की चर्चित पंक्ति है, श्री भट्ट। देखिए कि इनके एक पद और हैं जो भी पूछे जाते हैं। बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोर बदन वृषभानु नंदनी, गोर बदन वृषभानु नंदनी, श्याम बरन नंद नंद, नंद के पुत्र श्री नंद जी, श्री कृष्ण जी। बसहु मेरे नयनन में दो चंद, गोर बदन वृषभानु नंदनी, श्याम बरन नंद नंद। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 5 क्या है? जीव दशा लीला। जीव दशा लीला किसका है? ध्रुवदास का है। हितुजु को मंगल, हितुजु को मंगल किसका है? चतुर्भुज दास का है। हितुजु को मंगल रचना है चतुर्भुज दास की, ये वल्लभ संप्रदाय के थे। सेवक वाणी किसकी रचना है? सेवक वाणी दामोदर दास का है, सेवक वाणी दामोदर दास का है। मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, यह पंक्ति किसकी है? कृष्णदास की है। मोमन गिरधर छवि पर
अटक्यो। ये वल्लभ संप्रदाय के थे कृष्णदास। उसके बाद देखिए कि प्रश्न है, किस संप्रदाय में राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं होती है, स्वर्ण पत्र पर राधा शब्द अंकित होता है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में, है ना, राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के साथ में राधा की मूर्ति नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, स्वर्ण पत्र पर राधा शब्द अंकित होता है। सखी संप्रदाय का संस्थापक, सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? स्वामी हरदास जी हैं, आप लोग ऊपर देख भी चुके हो। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य, इन्हें अग्नि का अवतार व स्वनर का अवतार माना जाता है। और निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निम्बार्काचार्य हैं। इन्हें सूर्य या सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इसे हंस या सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है निम्बार्क संप्रदाय को। तो निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं। इन्हें सूर्य या सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? हित हरिवंश हैं, पढ़ चुके हो। इन्हें बंसी का अवतार माना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हैं। इन्हें राधा कृष्ण का संयोगी अवतार माना जाता है। और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरदास जी हैं। स्वामी हरदास जी को ललिता सखी का अवतार माना जाता है। स्वामी हरदास जी को ललिता सखी का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि जो इनके पिता थे तो उन्होंने कृष्ण की साधना की थी। स्वामी हरदास जी के जो पिताजी थे तो उन्होंने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की थी। तो इन्हें ललिता सखी के माध्यम से ही कृष्ण और राधा के दर्शन हुए थे। ललिता सखी की कृपा से ही कृष्ण और राधा के दर्शन हुए थे। तो उस समय जो स्वामी हरदास जी के पिता थे तो उनके साथ में 5 भक्त और थे, मतलब इनको लेकर 5 भक्त थे। तो जब ललिता सखी का जब दर्शन हुआ था तो जिसके मन में जो जो भाव जगे थे, तो इनके जो हरिदास के पिता थे ना, तो इनके मन में ललिता सखी को देखकर वात्सल्य का भाव जगा था। तो जब स्वामी हरदास जी का जन्म हुआ तो कहते हैं कि वे ललिता सखी के ही अवतार थे। स्वामी हरदास जी, मतलब इनके पिता जी को ललिता सखी के माध्यम से श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। तो ललिता सखी को जब वो देखे थे तो उनके मन में वात्सल्य का भाव जगा था इनके पिताजी को, तब इनका जन्म हुआ था। तो ये बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करते थे गुरु के साथ में रहकर, फिर बाद में इन्हें ललिता सखी का अवतार भी कहा गया। तो देखिए कि अगला जो प्रश्न है, देखिए कि प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है कि वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को किस रूप में जाना जाता है? तो वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण की किस रूप में जाना जाता है? कृष्ण की किस रूप में उपासना होती है? तो राधा कृष्ण की युगल उपासना। निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल उपासना होती है। उसके बाद देखिए कि राधा वल्लभ संप्रदाय में नित्य बिहारी कृष्ण की उपासना होती है। राधा वल्लभ संप्रदाय में नित्य बिहारी कृष्ण की उपासना होती है। गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण की किस रूप में उपासना होती है? तो ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण की उपासना होती है गौड़ीय संप्रदाय में। उसके बाद देखिए सखी संप्रदाय में कृष्ण किस रूप में उपासना की जाती है? निकुंज बिहारी कृष्ण की उपासना की जाती है। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी कृष्ण की उपासना होती है। ऐसे याद कर लेंगे कि कुंज की ओट से, है ना, कुंज की ओट से सखी श्री कृष्ण को देखती है। सखी श्री कृष्ण को कुंज की ओट से देखती है। तो आपको याद रहेगा कि निकुंज बिहारी कृष्ण की उपासना सखी संप्रदाय में होता है। तो और उसके बाद जब ये याद रहेगा तो नित्य बिहारी
राधा वल्लभ संप्रदाय है, तो यहाँ मान्यता है कि इस संप्रदाय में राधा और कृष्ण नित्य विहार करते हैं। तो आपको ये दोनों याद रहेगा। उसके बाद देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ प्रमुख कथन हैं, जिसमें देख लीजिए कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर्य की जूठी जान पड़ती हैं। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर्य की जूठी जान पड़ती है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसके बाद देखिए कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, ये सूरदास के संबंध में कह रहे हैं, है ना, शुक्ल जी सूरदास जी के संदर्भ में कह रहे हैं कि ये ऊपर वाली भी पंक्ति और ये भी, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँचती है वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है सूरदास जी के बारे में कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँचती है वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। जिस प्रकार रामचरित गान करने वाले कवियों में तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र का गान करने वाले कवियों में सूरदास जी, ठीक, ये भी शुक्ल का कथन है कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले कवियों में तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गान करने वाले कवियों में सूरदास जी। वात्सों में ये हिंदी काव्य गगन के सूर और चंद्र हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। देखिए, वात्सल्य के समान श्रृंगार के दोनों पक्षों का जितना सुंदर प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि वात्सल्य के समान श्रृंगार के दोनों पक्षों का इतना सुंदर प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। अब मिलेंगे अगली क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद।